फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझेगी जिसको रोशन खुदा करे। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर राधे माँ। ऐसे बहुत भी लोग होते हैं जो ठगे जाते हैं गुरुओं के नाम पर। लोग गिरना चाहते हैं, बाद में फिर निंदा करते हैं। लोगों से पैर पड़वाना, उनको मारना, डांटना, नो, गलत बात है। जब हमें ये पता है हर हृदय में हरि है, तो हम किसको दान कर रहे हैं? हरि को। गरीब वो है जो हाय हाय करता है, खाते पीते भी रोता है। उनको अपने दुखों से कोई दुख नहीं, उनको दूसरों के सुखों से। जो लोग अंदर से दुखी होते हैं वो ज्यादा लाउड होते हैं। एनी बैड एक्सपीरियंस इज द लर्निंग पॉइंट। दूसरे को बुरा कहने से पहले हमें ये पूछना है क्या मैं अच्छा हूँ? सवाल खत्म हो जाएंगे। बहुत पिक्चरें भी बनी हैं जिसमें गुरुओं का मजाक उड़ाया गया है। जब ऐसी चीजें होती हैं तो कैसा लगता है आपको? हवा हवाई नो। दर्द से क्यों वो दरवाजा खुलता है, खुशी से क्यों नहीं खुल सकता? कई लोग बहुत झूठे सपने दिखाते हैं, मुझे कोई सपना ना दिखाओ। और टूटे दिल का क्या इलाज करे कोई? रोना। तो आपको लगता है कि बिना उम्मीद के प्यार करना पॉसिबल है? आई लव हिम। स्पिरिचुअलिटी का कोई एक पहलू नहीं होता। सोल सफर के इस एपिसोड में हम आज बात कर रहे हैं राधे माँ से। वो एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो भक्ति, बहस और एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी जगाती हैं। ये कॉन्वर्जेशन है फेथ, इमेज और उन दोनों के बीच छुपे इनर जर्नी की। होप यू एंजॉय इट। कहते हैं फेथ और जजमेंट एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, और आज की हमारी जो गेस्ट हैं उन्होंने उन दोनों को बहुत ही करीब से महसूस किया है। लेकिन आज का कॉन्वर्जेशन ना तो फेथ के बारे में है, ना ही जजमेंट के बारे में। बस एक सिंपल सी कोशिश है उसी पर्दे के पीछे झांकने की। नमस्ते राधे माँ, वेलकम टू सोल सफ़र विद भाव। और क्योंकि ये एपिसोड आपके बर्थडे पर रिलीज़ होने वाला है, सो अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, मेरी और हमारे सारे क्रू की तरफ से। थैंक यू। मुझे भी तुम्हारे चैनल पे आके बहुत अच्छा लगा। आपको सब माँ कहते हैं, इस शब्द में प्यार के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। इतने अलग अलग लोगों की माँ होना कैसे लगता है आपको? अच्छा लगता है। माँ मतलब ममता, माँ मतलब माफ़ी। मैं माफ़ करती हूँ। अगर कुछ हो भी जाए तो मैं कभी उस बात को खींचा नहीं, मैं माफ़ कर देती हूँ। ममता है मेरे अंदर। एक अपने बच्चों की माँ बनना, फिर दूसरों के बच्चों की भी माँ बनना बहुत बड़ी बात है। ये भगवान ने मेरे अंदर मतलब ऐसी क्षमता डाली है, ये वही कर सकता है, मेरी कोई औकात नहीं। हमारे शो का नाम है सोल सफ़र, जो एक्चुअली एक जर्नी है। मुझे आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से आई हैं आप, और क्या क्या हुआ जैसे आप यहाँ आई हैं? मैं मुकेरियां से निकली, मैंने कुछ सोचा नहीं था। मैं तो अच्छी भली लाइफ गुजार रही थी। स्पिरिचुअल मैं थी बचपन से ही। काली माता के मंदिर जाती थी, गुरुद्वारा साहब जाती थी, लगन थी मेरी। बस मेरी 17 साल की एज में शादी हो गई, 2 बेटे हुए। इसके बीच में मेरे पति के ऊपर थोड़ा क्राइसिस भी आए, वो फॉरेन चले गए। मैंने बुटीक भी खोला, फिर 1 साल बुटीक का काम किया। फिर बस मेरे को ऐसा रंग चढ़ा प्रभु भक्ति का। मेरा हस्बैंड जब फॉरेन चला गया, मेरा थोड़ा जो माइंड है ना वो अपसेट रहने लग गया। शांत चित प्रभु के साथ ज़्यादा जुड़ गया। तो मेरे पापा ने कहा कि मेरी बेटी बड़ी शांत हो गई है। उनको बड़ा प्यार करते थे मुझे। उनको दुख लगा तो वो उनके पास मेरे ही शहर में 2 किलोमीटर की दूरी में रहते थे, 150 साल के। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये चंडी है। तो उन्होंने मुझे मंत्र दिया था, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाए विचे। उन्होंने कहा अब ये आप ये मंत्र जपो। ये मंत्र जप के
इस मंत्र जपने के बाद आपको सब रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। फिर मैंने जो बोला वो पूरा होने लग गया। ऐसे ही बस मैं फिर पब्लिक के बीच में छा गई, जिसको जो बोलना पूरा होना लग गया गुरु जी की कृपा से। ये एक्चुअली इस पॉइंट पे बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग आपको देख रहे हैं इस इंटरव्यू में। जो आपने कहा वो नवार्ण मंत्र होता है, लेकिन कोई भी ये अपने आप करके सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश ना करे, उसके लिए गुरु बहुत ही जरूरी गुरु होता है। बहुत जरूरी है। नहीं तो गुरु का हाथ, जी, गुरु की कृपा, जी। जिस पे जापे कृपा राम की होए, तापे कृपा करे सब कोई। गुरु राम रूप है जी, गुरु भगवान रूप है। गुरु का हाथ उठ जाए तो बंदा किसी काम का नहीं रहता। करेक्ट। और ये सारे मंत्र इतने स्ट्रांग होते हैं कि अगर आप गुरु के बगैर करें तो आपको हार्म भी कर सकते हैं, तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आपको सुनकर शायद घर में करने लगेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप से कुछ ना करें जब तक गुरु ना कुछ बोले। और ये मंत्र सर्व रूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतोहम विश्व रूपाणी ता नमामि परमेश्वरी। काफी मंत्रों से फिर मैंने जप तप किए गुरु महाराज की कृपा से, फिर ये सिद्धियां प्राप्त हुई। संत जो होते हैं ना, संतों में बड़ी पावर होती है। होनी को टाले संत, मोए को जिवाले संत। ईश्वर ने संतों को इतनी पावर दी है कि अगर वो अपनी मौज में आ जाए तो मरने वाले बंदे को भी जिंदा कर सकता है, क्योंकि वो तपस्वी होते हैं। जैसे आज किसी को मैं अपनी एनर्जी देती हूँ, उसको मैं ठीक करती हूँ अपने पॉजिटिव हाथों से। तो मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैंने 1 लाख रुपया में से 20,000 उसको दे दिया। दोबारा मुझे 20,000 फिर करना पड़ेगा, मुझे मंत्र जप करना पड़ेगा। तो फिर मैंने 1 लाख रुपए जमा कर लिए। फिर दोबारा दूसरे दिन फिर कोई आया तो अपना पॉजिटिव हाथ उस पे ऊपर डाला। ऐसे करके भक्तों के काम होते हैं। तो मैं अपनी एनर्जी देती हूँ। कोई भी संत जो पूरा होता है वो फिर अपनी एनर्जी से लोगों के काम होता है, उनको जीता करता है, उनको ठीक करता है। 10 साल दे सकता है जिंदगी के, 5 साल दे सकता है। पावरफुल संत जो होता है, जो तपस्वी होते हैं संत। तो उसका कुछ अपने आप पर असर पड़ता है जब आप किसी को ठीक कर रही होती हैं अपने एनर्जी के साथ? होता है 2-2 3-3 दिन उठा नहीं जाता। तो फिर उस टाइम पर आप कैसे अपनी एनर्जी? तपस्या, मेडिटेशन, ओम, प्रभु को याद करना। पर जब हम किसी के लिए सच्चे मन से बिना स्वार्थ के जब हम करते हैं तपस्या, तो प्रभु हमें जल्दी ठीक भी कर देते हैं। आप जो अपने जर्नी के बारे में बता रही थी, मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या लगी कि, और मैंने भी ये नोटिस किया है अपनी लाइफ में ही, कि जब भी अपना ग्रोथ होना होता है या कुछ अच्छा होना होता है या आपको एक डिफरेंट पाथ लेना होता है, जनरली स्पिरिचुअलिटी का, उसका दरवाजा हमेशा दर्द से खुलता है। दर्द बहुत रहा पर मैं घबराई नहीं जी। फिर फेथ कि अब देखो, अब मतलब पैर रख लिया कांटों से तो अब डरना क्या। अब जो हो गया सो हो गया, अब मुड़ तो सकते नहीं। लेकिन ऐसा दर्द से क्यों वो दरवाजा खुलता है, खुशी से क्यों नहीं खुल सकता? जब भगवान राम ने इतने कष्ट सहे, हम तो तुच्छ प्राणी हैं, तो ये सोचना पड़ता है। तो फिर सोच ही नहीं आती कि दर्द है, फिर दर्द भी दवाई लगती है। एक्चुअली मैं 2 दिन पहले ही सोच रहा था कि अगर आप शिव जी देखें, उन्होंने भी बहुत दर्द सहा है। अगर आप राम जी देखें, उन्होंने भी बहुत दर्द सहा है। दर्द क्यों इतनी बड़ी चीज है जो हमें आगे बढ़ाता है? पूजा होती है, पूजा सबकी नहीं हो रही, सबकी पूजा नहीं हो रही, उनको तो दुनिया पूज रही है। प्यार करने वाले पूजनीय। मतलब दर्द एक की है, वो ही भगवान के लिए भी वो ही की थी, तो हमारे लिए भी वो ही की होगी। यस जी। जैसे अब तुम पॉडकास्ट कर रहे हो तो तुम्हें लोग प्यार करने वाले क्यों हैं? क्योंकि तुम भी दर्द से बड़े हो तो लोग तुम्हें प्यार करेंगे। दर्द से आगे उभरोगे तो लोग प्यार करेंगे, एकदम आगे आ जाएंगे तो लोग नफरत करेंगे कि ये तो ऐसे बढ़ गया आगे, कोई मेहनत नहीं की, कोई कुछ नहीं की। मेहनत करनी चाहिए जी। और मेहनत करके आगे बढ़ते हैं ना, हमें याद रहता है। मुझे जो अभी लग रहा है अंदर, मेरे जो थॉट्स हैं कि जब आप खुश होगे तो लोग जलेंगे,
जब दर्द होगा आप में तो लोगों में प्यार बढ़ता है आपके लिए, और वो प्यार की एनर्जी जो है वो ही आपको आगे बढ़ाती है। तो मुझे लग रहा है प्यार से ही उग सकता है पेड़, और जलन से वो ही जलेगा। तो मुझे लगता है शायद इसीलिए वो जो की है दर्द की वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है, Yes. क्योंकि वो प्यार लोगों से प्यार निकालती है जी। तो वो प्यार की एक्चुअली एनर्जी है जो हम दर्द की एनर्जी का नाम दे रहे हैं उसे। प्यार क्या है? एक्चुअली प्यार सैक्रिफाइस है। जैसे जो लोग तुम्हारे पास रहते हैं उनके लिए देखो कि इनको क्या चाहिए, इनको प्यार दो, इनकी फीलिंग को समझो, ये क्या चाहते हैं। सिर्फ अपना ही ना सोचो, इनका भी सोचो। इनसे जो भी काम कराओ इनसे प्यार से कराओ। लव इज सैक्रिफाइस। और मेरी तो यही है कि जो भी इर्द गिर्द है उनको दो, उनके हो जाओ, उनसे उम्मीदें ना करो। वो जैसे भी हैं सोचो ना, उनके हो जाओ। लेकिन उम्मीद करना या एक्सपेक्टेशन, क्या वो ह्यूमन लव नहीं है। तो आपको लगता है कि बिना उम्मीद के प्यार करना पॉसिबल है? थोड़ी उम्मीदें होती हैं, लेकिन अगर कहते हो कि आई लव यू, आई लव यू, आजकल चलते फिरते कहते आई लव यू, आई लव योर सैंडल, आई लव योर पर्स, ये प्यार नहीं है, ये नाटक है। मतलब अगर कहते हो आई लव यू तो फिर उसकी फीलिंग को समझो, नहीं तो चुप रहो। मैं अपने लिए कभी नहीं सोचा, कभी भी नहीं मैंने सोचा अपने लिए, कभी आई ही नहीं सोच, कभी सोचा ही नहीं है मैंने अपने लिए। तो बस मैं कहती हूँ कि मुझे कोई सपना ना दिखाओ, कोई भी इंसान। लेकिन आप जैसे पॉजिटिव लोग अगर बोलेंगे कि सपनों से हमें डर लगता है, तो जो पॉजिटिव नहीं है, कई बार क्या होता है ना, कई लोग बहुत झूठे सपने दिखाते हैं तो फिर बाद में निराश कर देते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ मुझे ना कोई सपना दिखाओ, मेरे साथ कोई बड़ी बड़ी बातें ना करो। क्या सपना देखना मुझे ना दिखाओ, मैं ईश्वर के से सपना देखूंगी, इंसानों से नहीं देखूंगी। तो उससे ही दिल टूटते हैं, आपको लगता है? और टूटे दिल का क्या इलाज करे कोई? रोना। तभी तो, इसीलिए सपना देखना नहीं चाहिए, फिर क्यों रोना बाद में। लेकिन लोग सपने नहीं देखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे लाइफ में? मैं अपनी नेचर का बताया। अच्छा। सपने तो देखने ही चाहिए, मतलब कि दोस्तों से सपना ना देखो, किसी से सपना देखो, खुद आगे बढ़ो, मेहनत करो। जब कोई आपके आसपास नहीं होता, कोई दर्शन नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, उस वक्त राधे माँ कौन होती हैं? राधे माई होती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है तब मेडिटेशन करना। एक्चुअली मुझे एकांतवास ज़्यादा पसंद है, लेकिन जो गॉड ने मुझे जिम्मेवारी दी है उसको भी निभाना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने बहुत काम कर लिए हैं तो अब मुझे ज़्यादा एकांतवास अच्छा लगता है। जैसे आपने कहा कि मेडिटेशन और साइलेंस, जो स्पिरिचुअलिटी होती है उसमें भी सब मेडिटेशन और साइलेंस का बहुत ही महत्व होता है। तो आपके हिसाब से साइलेंस इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? ये जो अभी पीरियड चल रहा है इसमें साइलेंस बहुत कम रह गई है, शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो साइलेंस की इम्पोर्टेंस ज़्यादा, साइलेंस होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन जो लोग करते हैं ना वो नेचुरली शांत हो जाते हैं, उनका मन अपने आप शांत हो जाता है। मैंने सुना है कि जब मेडिटेशन करते हैं तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती, आपकी एनर्जी ही सारी बात करती है। मन ही नहीं करता जी, शांत रहने को मन करता है, फिर कोई बुरा भी नहीं लगता। मतलब ठीक है, सब अच्छे हैं, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, ऐसा सोच आ जाती है। और मुझे ये भी लगता है कि आजकल के दौर में, क्योंकि आजू बाजू इतनी आवाज़ होती है, हमारे लोग हैं, सोशल मीडिया है, सब कुछ है, लोग अपने आप से कनेक्ट करना ही भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है जब मेडिटेशन करने से अपने आप से ही इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, अपने आप की आवाज़ ही सुनाई देती है। एक्चुअली मैंने गुरबाणी पढ़ी है बचपन से, उसमें कहा है मन मंदिर तन वेस कलंदर, घट ही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुर जन्म नहीं आवा। ये जो हमारा मन है ये मंदिर है, हर हृदय में तो हरि है जी। तन वेस कलंदर, ये जो हमारा शरीर है इसके अंदर ही परमात्मा का घर है।
घट ही तीर्थ नवा। अब मुझे ज्यादा तीर्थों पे जाने की जरूरत नहीं। एक शब्द जो परमात्मा का नाम मेरे मंदिर बस गया है, घट एक शब्द मेरे प्राण बसाता है, बहुत जन्म नहीं आवा। जो मेरे मन में एक शब्द बस गया, मैं उसको जपता रहता हूँ, और अब मुझे आवागमन में आने की जरूरत नहीं है। ये मुझे ज्ञान हो गया है, मुझे प्रतीक हो गया है कि मैं अब आवागमन में नहीं आऊँगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं मुक्ति की भी कामना नहीं करता, पर मुझे विश्वास हो गया, मेरा फेथ हो गया है। तीर्थ तप दया दत्त दान, जेको पावे तिल का मान। मतलब हम कितने भी तीर्थ करें, अगर हमारे मन में अहंकार है ना कि हम तीर्थ करते हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं। दान करते हैं, हम कहते हैं हम दान करते हैं, हम दान कर सकते हैं, हम तो खुद उसका दिया खाते हैं, फिर कहते हैं मैं दान करता हूँ। हम दान नहीं कर सकते। जब हमें ये पता है हर हृदय में हरि है, तो हम किसको दान कर रहे हैं? हरि को। ये गूढ़ बातें हैं समझने वाली। जब तक हमारे मन में ये भाव है ना कि हम दान करते हैं, हम कभी सुखी नहीं रह सकते। चाहे हमें औलाद का दुख हो, चाहे हमें फैमिली का दुख हो, चाहे हमें बिजनेस का दुख हो, हम सुख की नींद नहीं सो सकते। ये मेरा सोच है। दान किसको करेंगे हम? कौन गरीब है? गरीब वो है जो हाय हाय करता है, खाते पीते भी रोता है, वो गरीब है मेरी नजर में। और आजकल के लोगों को लगता है कि सिर्फ अगर मेरे पास पैसा है तो मैं अमीर हूँ, अगर पैसा नहीं है तो मैं गरीब हूँ। गलत बात है। जो सेटिस्फाइड है वो अमीर है, कि ठीक है बहुत कुछ दिया, अगर ये भी नहीं होता तो मैं क्या करता, था क्या मेरे पास, वो सबसे बड़ा अमीर है। तू सेवा कर संसार दी, कर बंदगी सिरजनहार दी। तू सेवा कर इस संसार दी, कर बंदगी सिरजनहार दी। तू संसार दी सेवा कर, उस परम पिता परमात्मा दी भगती कर। ग्रंथ कहते हैं जी। मैं नहीं कहती। आपने अहंकार वर्ड यूज किया है, और जब लोग देते हैं, जैसे आपने कहा, बहुत अहंकार बढ़ जाता है उनके अंदर कि लोगों से पैर पड़वाना, उनको मारना, डांटना, गाली गलौज करना, नो, गलत बात है। दे के उनको मारना, फिर क्या फायदा? मेरी मम्मी एक्चुअली कहती थी कि एक हाथ से दोगे तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। तो लोग कैसे ये जो अहंकार है अंदर का, उसको कैसे शांत करें? प्रभु भक्ति से, ठोकरों से भी सीखना चाहिए कि अगर हमें कोई ठोकर लग रही है तो इससे भी डाउन हो जाना चाहिए। मैंने गुरबाणी पढ़ी है, हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोय, नानक हुक्मे जे बुझे तो हमें कहे ना कोय। जिसको मालिक के हुक्म का ज्ञान हो जाए, वो फिर अहंकार नहीं करता, वो उसके हुक्म के अंदर रहता है। प्रभु से पल पल उसका शुक्राना करता है कि आपने जो दिया वो बहुत खुश है। और मेरे जो फॉलोवर है, मैं उसको लेके भी बहुत सेट हूँ कि ठीक है, बहुत खुश है। आगे मुझे बढ़ने की कोई लालसा नहीं है। जैसे मैं मुंबई में हूँ, रोज दर्शन दूँ, मैं शांत हूँ। क्योंकि वो मैंने बहुत देखा है लोगों के अंदर कि जब दे रहे होते हैं तो वो फोटो खिंचवाते हैं अपनी, फिर वो फोटो आजकल सोशल मीडिया पे डालते हैं। हाँ देखो, फोटो की बात मैं कहूँगी कि क्या होता है, जब हम आज की डेट में मीडिया और कुछ जो लोग ऐसे हैं, कई जगह पर हमें जवाब देना पड़ता है। मैं भी ये पूरी जिंदगी जितनी भी सेवा की, फोटो नहीं खिंचवाई थी कभी, लेकिन कुछ टाइम ऐसा आया कि मुझे भी दुनिया को जवाब देना पड़ा। तो फिर चैरिटी करने से पहले, सेवा करने से पहले थोड़ा फोटो खिंचवाना पड़ा, मजबूरी हो गई। पहले नहीं खिंचवाया, ये 3-4 साल पहले ये शुरू किया मजबूरी में। आपको क्यों लगता है कि क्यों ऐसा प्रेशर आता है, क्यों आपको अचानक ये अपना माइंड बदलना पड़ा कि मुझे ये करना चाहिए? भक्तों की भी इच्छा होती है कि राधे माँ जी अब करना ही चाहिए, कुछ दिखाने के लिए। करेक्ट। थोड़ा शो ऑफ करना पड़ता है, दुनिया में आके थोड़ा करना पड़ता है। ये कलयुग नहीं, ये घोर कलयुग है।
मैं हमेशा सोचता हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी चीजें मांगते हैं आपसे। कॉमन क्या है सब लोगों में? सब क्या किस चीज की खोज में होते हैं? सब क्या मांगते हैं? एक्चुअली मेरे पास जो भी आता है, जैसे कोई कहता है कि मेरे औलाद नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, कोई बीमार हो गया, जैसे किसी को टीबी हो गई, किसी को ऑपरेशन है ठीक नहीं हो रहा है, भगवान की कृपा से विद गॉड ग्रेस लोगों को पता नहीं क्यों मेरे पे ऐसा विश्वास है कि मैं ठीक कर सकती हूँ। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर राधे माँ, ऐसा लोगों को लगता है। तो उसकी कृपा से ठीक भी हो जाता है। मैं उसका ध्यान करके ब्लेसिंग दे देती हूँ तो ठीक हो जाता है। सब कुछ जो लोग मांगते हैं वो उनके लिए अच्छा नहीं होता, कभी नहीं भी अच्छा होता है। तो आप क्या कैसे उनको मना करती हैं या कैसे उनको समझाती हैं ताकि उनका दिल भी ना टूटे? लेकिन आपको जब पता है कि किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो आप क्या करती हैं उस टाइम? प्यार से थोड़ा टाइम लगाती हूँ, थोड़ा टाइम लेती हूँ, 6-7 महीने लेती हूँ, थोड़ा टाइम लेती हूँ, धीरे धीरे फिर मना कर देती हूँ। मान जाते हैं, भक्त बहुत अच्छे हैं। तो जैसे बोलते हैं कि समय सब कुछ ठीक कर देता है, कर देता है। कुछ ऐसा कोई एक इंसिडेंट था जब ऐसा हुआ कि लोगों को लगा कि अब ये चमत्कार कर सकती हैं या ये कुछ भी बोलेंगी वो ठीक हो जाएगा? कब हुआ ये ऐसा? ये आई डोंट नो, ये विद गॉड ग्रेस पहले से ही, जब मैंने ये चोले में आई थी, किसी को शिवलिंग में पत्थर दिखाई देता है, किसी को पत्थर में शिवलिंग। तो मुझे गुरु मिले तो मैंने उन्हीं में भगवान देखा, मैं उन्हीं की पूजा करती रही। तो मैंने आगे पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। उन्होंने मुझे जो कह दिया मैंने सिर माथे परवान किया। तो बस ऐसी ही मेरे भक्तों की भी फिर भाव बन गया, श्रद्धा बन गई। जी। आजकल सब एक गुरु की तलाश में है। बोलते हैं कि जब स्टूडेंट तैयार होता है तब गुरु मिलते हैं। ये नहीं होता कि आप गुरु को ढूंढोगे, जब आप तैयार होगे तो गुरु आपको मिलेंगे। एक्चुअली मेरे हिसाब से क्या है, ना तो गुरु चुनते हैं ना शिष्य चुनते हैं, ये कनेक्शन क्रॉस हो जाता है। दोनों एक दूसरे को चुन लेते हैं। जब वक्त आता है ना, जी, दोनों को ही हो जाता है कनेक्शन। करेक्ट। वो ऊपर से ही लिखा हुआ होता है कि जब ये टाइम होगा जब हम दोनों साथ मिलेंगे। जब गुरुओं की बात कर रहे हैं तो मैंने अगेन इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे देखा है कि ऐसे बहुत भी लोग होते हैं जो ठगे जाते हैं गुरुओं के नाम पर। एक असली गुरु को कैसे पहचाना जाए? एक्चुअली असली गुरु को कैसे पहचान सकते हैं, आज की डेट में जो भक्त हैं सारे प्रोफेशनल हो चुके हैं। सारे प्रोफेशनल हैं। इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी। जी। हम्म। मेरे हिसाब से गुरु आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए मांगते हैं। कभी आपके अंदर का गुस्सा मांगते हैं, कभी आपका अहंकार मांगते हैं, कभी आपकी आइडेंटिटी मांगते हैं, क्योंकि सब कुछ एक टाइम पर कट जाना चाहिए अगर आपको लीन होना होता है भक्ति में। जब गुरु आपसे कुछ मटीरियलिस्टिक मांगे तब मुझे लगता है कि कुछ उसमें प्रॉब्लम है। क्योंकि मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनके घर बर्बाद हो गए हैं। उन्होंने बोला ये पूजा करा रहे हैं आप 5 लाख दीजिए, ये पूजा करा रहे हैं आप इतना दीजिए। तो मेरे हिसाब से तब लोगों को सोचना कट चाहिए, जाना चाहिए। जी, सोचना चाहिए कि प्रभु भी बहुत सारी चीजें मांगते हैं हमसे। जब हम भी कोई साधना कर रहे होते हैं तो हमको बहुत सारी तकलीफें देखनी पड़ती हैं, सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। लेकिन जब कोई गुरु आपसे कुछ मटीरियलिस्टिक मांगे, जब आपको लगे कि बस मैं ये झोली में डाल ही रहा हूँ सिर्फ नाम से, तब मुझे लगता है कि सोचना चाहिए कि ये मेरे लिए ठीक है या नहीं ठीक है। लोग कभी कभी ये सोचते नहीं है और मुझे लगता है यहाँ ऐसे ही जाकर फिर वो कहीं उनको प्रॉब्लम हो जाती है। जब वो खड्डे में गिर रहे होते हैं तो फिर आप कैसे बचाओ किसी को जब आंख ही खुली ना हो? लोग गिरना चाहते हैं, बाद में फिर निंदा करते हैं। जी, वही कहते हैं पूरे गुरु का सुन उपदेश, नानक पूरे के संग पूरे लेख। एक पूरे संत थे, पूरन संत। पूरन संत क्या होते हैं? जिनको किसी से कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, जो चुपचाप अपने गुरु दरबार पे सेवा करते हैं, तपस्या करते हैं,
जोत जलाते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई किसी से कोई मतलब नहीं, जो आता है उसको प्रसाद देते हैं। ऐसे संत थे। उनके पास एक माई आती थी, वो काफ़ी सालों से, शुरू से वहाँ झाड़ू को सेवा करती थी पूरे दरबार में। तो उनके ध्यान में आ गया कि ये माता बहुत अच्छी है, सालों से ये सेवा कर रही है। तो उनके दरबार ने किसी ने हीरा चढ़ाया, किसी ने, उन्होंने वो हीरा ऐसे फेंक दिया। तो वो माई को दिखा तो ले गई कि मुझे मिला है, ज़मीन पे पड़ा। तो उसने वो हीरा बेच दिया। हीरा बेच दिया तो उसके पास काफ़ी पैसा आ गया। तो 2-3 दिन फिर आती रही। तो एक दिन संतों ने बुलाया, तो उन्होंने कहा, माई तुम इतने सालों से यहाँ आ रही हो माता, तुम्हें कभी यहाँ से कुछ मिला, कुछ दरबार से कुछ हासिल हुआ? कहती हाँ हाँ प्रभु। कहती मुझे थोड़े ही दिन पहले यहाँ से एक हीरा मिला है। कहती अब मैंने उस हीरे को बेचा है, तो मेरे अब पोते पड़पोते सब खाएंगे तो मेरा कुछ खाली नहीं होगा। मेरे को तो प्रभु ने सेटिस्फाइड कर दिया है। तो कहते फिर तुम क्यों आई? कहते जिस दरबार से अब मुझे इतना कुछ मिला, तो वो दरबार मैं कैसे छोड़ दूं? ऐसा भी होता है। कुछ पूरे संत भी हैं जिनके कारण ये सृष्टि चल रही है जी। कुछ पूरे भी हैं जिनको लोभ लालच नहीं है, जितना उनको चाहिए उतना रखते हैं, बाकी बांट देते हैं। हम इंसान हैं तो कभी कभी बुरे विचार आते हैं अपने दिमाग में, जब वो आ जाएं तो क्या करना चाहिए उस वक्त हमें? जब वो आए तो भूल जाओ कि ये गलत है, नहीं सोचना। कोशिश करो कि नहीं सोचना। आते हैं, सबको आते हैं ये विचार, जी। मुझे भी आते हैं, लेकिन नहीं, हवा हवाई नो। जो इस संसार में आया सबको आते हैं, हम भगवान तो है नहीं। जितने लोग होते हैं उतनी बातें भी होती हैं आजकल। स्पिरिचुअलिटी के बारे में इंडिया में जितना लोग उसको मानते हैं उतना ही उसको जज भी करते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ बहुत पिक्चरें भी बनी हैं जिसमें बहुत मजाक उड़ाया गया है स्पिरिचुअलिटी का, गुरुओं का मजाक उड़ाया गया है। जब ऐसी चीजें होती हैं तो कैसा लगता है आपको? बुरा लगता है, थोड़ा टेम्परेरी बुरा लगता है। बीच में तो मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी जी। फिर मेडिटेशन ज्यादा किया, फिर मुझे फेथ बहुत है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझेगी जिसको रोशन खुदा करे। तकलीफें आई पर निकल गए जी। क्योंकि उसका हाथ था, उसके ऊपर फेथ नहीं छोड़ा मैंने। मुझे पता था कि वो उसका हाथ मेरे सिर पे है, क्योंकि मैंने किसी का बुरा नहीं कभी किया, कभी किसी को लूटा नहीं, कभी किसी को तंग नहीं किया, कभी नजायज किसी से फाइट नहीं की। गम खा गई मैं, टेम्परेरी मैं डिस्टर्ब हुई थोड़ा भी। देखो दुनिया में जो आया है तो थोड़ा तो होएगा प्रॉब्लम। फिर इसके बाद मेरे को ये शब्द याद था, जिसको खुदा रोशन करेगा उसको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। तो मुझे पता था मैं निकल जाऊंगी, मेरा फेथ था। आपने वर्ड यूज किया डिप्रेशन। आजकल लोगों को डिप्रेशन, बच्चों को डिप्रेशन हो जाती है, तो अगर आप यूथ और बच्चों को बोलें कि डिप्रेशन से कैसे अपने आप को निकाला जाए, या फिर जैसे अंदर कड़वाहट सी आ जाती है कभी कभी अपने अंदर, उसको कैसे संभाला जाए, तो आप क्या बच्चे थोड़ा खेलें, थोड़ा खेलने में भी ध्यान दें। उनको आधा 1 घंटा खेलने दिया जाए, उससे निकलेगा। करेक्ट। थोड़ा मस्ती। एक्चुअली मैंने जो भी पढ़ा है, आप बोल रही हैं कि थोड़ा खेलें, लेकिन जो जैसे साइंस बोलता है कि एनर्जी का सर्कुलेशन बढ़ता है जैसे ही बॉडी की मूवमेंट बढ़ती है। नाचना जी, नृत्य करना, इससे निकलता है डिप्रेशन। करेक्ट। नृत्य करो, खेलो, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जी, इसको कभी कभी डायनामिक मेडिटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि जब नाच रहे होते हो तो आप एकदम लीन हो जाते हो, उसी मोमेंट में हो जाते हो। तो वो एक्चुअली साइंस प्रूव करती है, लेकिन बहुत अलग तरीके से। हम जब बोलते हैं कि बच्चों को बोलो खेलो या नाचो, तो उसके पीछे एक्चुअली बहुत साइंस भी है। रूम लॉक करो और म्यूजिक लगा दो, बच्चों को बोलो थोड़ी देर जरूर खेलो,
नहीं तो बच्चे मतलब डिप्रेशन में चले ही जाते हैं। करेक्ट। सारा दिन उनको ठोकते रहो, पढ़ो 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 पढ़ो, एक ही सब्जेक्ट के पीछे लगा दो तो बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे जाएंगे। करेक्ट। मैंने सुना है आपको भी सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं गाने। आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, ये मेरे पापा का सॉन्ग था। अमेजिंग आपने ये गाना बोला है, क्योंकि ये गाना मेरे लिए बहुत अलग ही उसका मीनिंग है, और जब भी मैं ये गाना सुनता हूँ तो हमेशा रोता हूँ। मैं भी, क्योंकि कुछ तो है जो दिल को लग जाता मैं है इस अपने गाने पापा को याद करके रोती हूँ। जब उनका ऊपर से आ गया था ना उनको बुलावा, 1 हफ्ता पहले उन्होंने मेरे फोन पे ये गाना भेजा था। आपने एक और चीज कही कि डिप्रेशन बढ़ गया है सोसाइटी में अभी। आपको क्या लगता है कि क्या चेंज हुआ है पिछले 10 सालों में या 15 सालों में? पहले बच्चों को डिप्रेशन नहीं था, यूथ को डिप्रेशन नहीं था। आपको क्या लगता है, क्योंकि इतने लोग आते हैं आपके पास, आप इतने अलग अलग लोगों को देखती हैं, क्या बदला है? मेरे हिसाब से बच्चों की पढ़ाई बदली है और लोगों की गरीबी, जो लोग सोचते हैं, लोगों को बढ़ने का बहुत चाव है, हाय हाय बहुत बढ़ गई है, जिसको लोग नाम देते हैं गरीबी का, जी। जो कि है नहीं वो गरीबी। जो 2 टाइम रोटी खा के सोता है वो अमीर ही है। मैं जैसे रिसीव कर रहा हूँ, आप जो कह रही हैं कि लोगों के दिमाग में गरीबी बढ़ गई है। यस। जो लोग दूसरों के साथ अपने आप को जो कंपेयर, उल्टा जो 2 टाइम की रोटी खाते हैं वो नहीं अपने आप को गरीब मानते, वो बहुत खुश है। और जो यूथ का डिप्रेशन है ना, उनको अपने दुख से दुख नहीं है, उनको ये दुख है कि दूसरे की बड़ी गाड़ी क्यों है, दूसरे का घर बड़ा क्यों है। उनको अपने दुखों से कोई दुख नहीं, उनको दूसरों के सुखों से करेक्ट बोल रही है आप। और ये एक्चुअली सोशल मीडिया की वजह से हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई गया है, सोशल मीडिया से देखेंगे उसकी गाड़ी कौन सी, उसने कौन सी गाड़ी ली है, करेक्ट, उसने कौन सा मोबाइल लिया, और लोग मोबाइलों पे फोटो खींच खींच के डालते रहते हैं। करेक्ट। ये दुख है, बस ये डिप्रेशन है। लगता है कि अरे ये छुट्टी पे गए हैं, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, डिप्रेशन हाँ। हो गया। लोग हॉलीडेज पे जाएंगे तो फोटो खींच खींच डालेंगे, तो लोग बड़ी कर करके देख देख के तो रोते हैं। जी वही है, एक्चुअली डिप्रेशन उसी के वजह से ही होता है कि दूसरों के साथ जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं। आज की डेट में लोग घूमने भी दिखाने के लिए जा रहे हैं कि लोग देखो देखो हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम हो रही है। मुझे एक्चुअली लगता है कि अगर आप अंदर से खुश हो ना, आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, जब आपको अंदर से ये इनसिक्योरिटी हो कि मैं थोड़ा छोटा हूँ, मुझे दिखाना पड़ता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि जो लोग अंदर से दुखी होते हैं वो ज्यादा लाउड होते हैं। वो जब एक रूम में आएंगे तो उनको बहुत जोर से बात करनी पड़ती है, दिखाने को कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन जब आप अंदर से ही स्थिर हो, जब आपको अंदर से ही अपने आप पर वो विश्वास है, तो नहीं करना पड़ता। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को ये पूछना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, ये मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। ये नहीं पूछते जी। कहते वी डोंट केयर। कभी कभी वी डोंट केयर एटीट्यूड अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी वो ही हमारी बर्बादी कर देता है। अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए जी। ये डिप्रेशन अपने ऊपर हावी होने देते हैं। दूसरे को देखो ना कि क्या कर रहा है। हम डिप्रेशन की इतनी बात कर रहे हैं क्योंकि ये आज की सच्चाई है। अगर किसी को इससे अपने आप को बाहर निकालना हो तो क्या करना चाहिए? दूसरे को सुखों से ना जलो, वो उसका किस्मत है। बस ये सोच लो कि वो उसकी किस्मत में जलना नहीं है। मेरी किस्मत जो ईश्वर ने लिखी है वो ठीक है। कर्मा है, सबका कर्मा सामने आया है। मैं जो हूं मैं खुश हूं उसमें, बस ये है। मैं सच बोलूं तो ये जब हम सुनते हैं ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। लगता है कि जब ऐसा टाइम आएगा तो मैं इसको अप्लाई कर लूँगा अपनी लाइफ में। जैसे जब मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी तो मुझे लगा कि मेरे पास जो भी नॉलेज थी मैं उसको अप्लाई ही नहीं कर पाया, क्योंकि मैं आईसीयू के बाहर बैठा हूँ और मुझे डर लग रहा है। मैं अपने आप को बोल रहा हूँ नहीं डरना नहीं चाहिए, ये मम्मी का कर्मा है, लेकिन उस टाइम हम अप्लाई नहीं कर सकते ये नॉलेज। तो कैसे ये नॉलेज को जब तक अप्लाई नहीं करेंगे, वो जो तिजोरी में पैसे होते हैं जो आप यूज नहीं करते वो वैसे हो जाते हैं। तो नॉलेज को कैसे अप्लाई करें ऐसे टाइम पर?
ऐसे टाइम पे एक पूरे गुरु को होना बहुत जरूरी है, गॉड फादर। वो हमें इस दुख से बाहर निकाल सकता है। मेरे हिसाब से जब हम कॉन्स्टेंटली किसी और पे डिपेंड कर रहे होते हैं अपने आप को बाहर निकालने के लिए, तो हम थोड़ा अपना पावर भी दे रहे होते हैं उनको। उस टाइम पे जब हमको अपना पावर यूज करना हो, जब अपने अंदर की शक्ति बढ़ानी हो, तो क्या करें? गुरु तो ऑफ कोर्स हमारा लाइफलाइन है, लेकिन अगर ऐसे टाइम पे किसी के पास गुरु ना हो और वो ऐसे सिचुएशन में हो, तो क्या क्या करें वो? फिर बस परमात्मा आगे आगे झोली बसारो और लाइन मांगो कि हे प्रभु मुझे रास्ता दो। मिलता है रास्ता अपने आप। कोई ऐसी रूह मिल जाती है, परमात्मा कोई अपना दूत भेज देते हैं जो हमें रास्ता दिखा देता है। मैंने देखा है कि हम बहुत ही स्ट्रांग होते हैं कि सही क्या है इस सिचुएशन में, गलत क्या है। हमारे लिए सही ये है, गलत ये है, बहुत ही हम ब्लैक और वाइट हो जाते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट होता है लोगों को समझना कि कभी कभी सही जो दर्द में है उनके लिए ये भी है कि उनको वो दर्द से मुक्ति मिल जाए। तो सही और गलत आप कैसे देखती हैं? ईश्वर पे छोड़ दो कि वो जो करेगा सही ही करेगा। फेथ अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो कि फेथ, मैं सच्चा हूं, मैं ईश्वर का भक्त हूं, मैं उसको प्रेम करता हूं और मेरा फेथ उसके लिए पक्का है। मेरे साथ कभी गलत नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। कभी कभी फेथ क्यों लोगों का हिल जाता है? क्योंकि प्रेयर्स का जवाब नहीं मिलता। आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है वो जवाब नहीं आ रहा। हमें लगता है ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी ही कमजोरी है। जवाब मिलता है। प्रेयर सच्ची होनी चाहिए। 2-3 दिन में तो डोल जाते हैं हम। महीना एक तो करो। हम उसको एक टाइम फ्रेम दे देते हैं कि ये प्लीज 2 दिन में कर दो, ये मेरे लिए 3 दिन में कर दो। नहीं, छोड़ दो और फेथ करो कि ईश्वर करेगा ही करेगा और करेगा वो। कभी कभी हमें उससे सीखना भी पड़ता है, वो सिचुएशन से। एनी बैड एक्सपीरियंस इज द लर्निंग पॉइंट। एब्सोल्युटली। तो फिर वो बैड कैसे हुआ? वो तो गुड ही हो गया हमारे लिए। यस। तो वही गुड और बैड जो हम सोचते हैं एक्चुअली वो गुड है हमारे लिए। यस। अब देखो, मैं चट्टानों से लड़ती हुई मैं मुंबई नगरी में बैठी हूँ आके, लेकिन फेथ नहीं छोड़ा। सच्चाई और फेथ। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है ताके हृदय आप। जो इंसान सच्चाई पे खड़ा है ना, वो तपस्या भी ना करे, उसके हृदय में प्रभु आप विराजमान है। और जो झूठा है उसने गिरना ही गिरना है। प्रभु आप विराजमान होके उसके काम करता है। वो प्रभु दयाल है, दीन दयाल है, शरणागत की वो लाज रखता है। आई लव हिम। आजकल लोग 2 चीजों के पीछे बहुत भागते हैं, एक है प्यार और एक है पैसा। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को दोनों चीजें नहीं मिल रही। आपके हिसाब से ये दोनों चीजें अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से भागना नहीं चाहिए किसी चीज के पीछे। जिस चीज के लिए जितना भागते हैं ना, उतनी दूर जाती है। जैसे कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे दाती, दोनों ही तुम्हारे हैं। ऐसी सोच बना लेनी चाहिए कि है तो दोनों ही उसके हैं। तो फिर सोच ही नहीं आएगी। हम हमेशा जवाब की खोज में होते हैं, लेकिन खुद से ही क्वेश्चन करना भूल गए हैं। और अगर हम अपने आप को एक वो सही क्वेश्चन पूछें, तो अंदर से जो जवाब आएगा वो हमारी जिंदगी बदल देगा। हाँ, हमें दूसरे को बुरा कहने से पहले हमें ये पूछना है, क्या मैं अच्छा हूँ? क्या मैं उसके लिए अच्छा सोच रहा हूँ? क्या मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ? क्या मेरे पास इतना होने के बाद मैं उसके लिए
करता हूँ जो मैं हम्म। उससे उम्मीद करता हूँ, सवाल खत्म हो जाएंगे। तो ये सवाल अपने से पूछना चाहिए हमें। और जो आपने पहले कहा था, मैं अगर उसको कनेक्ट करूं तो ये करने के बाद फिर भी अपने आप अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने किया। जब मैं पूछ रहा हूं मैं क्या कर सकता हूं, और अगर मैंने कर लिया और अगर मैंने अहंकार भी कर लिया उस टाइम, तो बस मैं उसी सर्कल में फंस जाऊंगा। ये कॉन्वर्सेशन मेरे लिए और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स के लिए इतना सीख सकते हैं इस कॉन्वर्सेशन से। अगर आप उनको एक लास्ट चीज बोलना चाहें, आप क्या कहेंगी उनसे? ये मैं यूथ के लिए बोल रही हूँ, मत करना नज़रअंदाज माता पिता की तकलीफ़ों को। जब ये बिछड़ जाते हैं तो रेशम के तकिए पे भी नींद नहीं आती। ये मेरा मेन संदेश है यूथ के लिए। एक मेरा फेवरेट गाना है, अखियों के झरोखों से जब देखा मैं सांवरे, मुझे तू ही नजर आए, मुझे तू ही नजर आए। ये मैं अपने शाम के लिए बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच राधे माँ, सोल सफर विद भाव पे आने के लिए। मुझे पता है कि आप इंटरव्यूज नहीं देती, ये आपका पहला पॉडकास्ट है, एंड आई होप आपको भी कंफर्टेबल फील हुआ आकर बात करके। नहीं, बहुत अच्छा लगा। एंड अगेन वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। आई होप इस इंटरव्यू ने आपके दिल में कुछ सवाल जगाए और कुछ जवाब भी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल Soul Suffer with Bhav, because now healing has a face.